Hello everyone, dear students and respected teachers. I welcome you all to the English class where we are going to discuss question answers of the lesson The Address from your textbook Snapshot Class 11th. इसमें हम इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं और ये टेक्स्ट में से छांट कर बनाए गए हैं। इनसे आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं और किस तरह की आपको आगे तैयारी करनी है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड द नरेटर गो टू मीट वन डे? एक दिन नरेटर किससे मिलने गई थी? एंड द आंसर इज मिसेस डॉर्लिंग। सेकेंड क्वेश्चन वेयर डिड मिसेस डॉर्लिंग लिव? मिसेस डॉर्लिंग कहाँ रहती थी? एंड द आंसर इज हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यही वह एड्रेस था जो नरेटर की मदर ने अपनी डेथ के पहले नरेटर को बताया था ताकि वो वहाँ जाकर अपनी बिलोंगिंग्स, अपना सामान वापस ला सकें। क्वेश्चन नंबर 3 डिड मिसेस डॉर्लिंग रिकग्नाइज हर? क्या मिसेस डॉर्लिंग ने उसे पहचान लिया था? सो द आंसर इज नो शी डिड नॉट। नहीं, उसने नहीं पहचाना था। क्वेश्चन नंबर 4 हु वॉज द नरेटर्स मदर? नरेटर की मदर कौन थी? एंड द आंसर इज मिसेस एस। यह इन क्वेश्चंस के आंसर हमें एक्सप्लेनेशन से पता चलते हैं। अगर आप लोगों ने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी साइट एड्रेस आपको दे दूँगी जिससे आप उस वीडियो को देखकर उस लेसन को फिर से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मैनी टाइम्स द नरेटर विजिट मार्कोनी स्ट्रीट? नरेटर मार्कोनी स्ट्रीट कितनी बार गई थी? एंड द आंसर इज 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6 हु इज़ द नरेटर ऑफ द लेसन? द एड्रेस लेसन की नरेटर कौन है या राइटर कौन है? एंड द आंसर इज मार्गा मिंको। मार्गा मिंको उसकी नरेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ ओल्ड वॉज मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कितने साल की थी? एंड द आंसर इज 15 ईयर्स। जब नरेटर मार्गा मिंको मिसेस डॉर्लिंग के घर गई तब उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला था दूसरी बार, जो कि लगभग 15 वर्ष की थी। वॉट वॉज द कटलरी मेड ऑफ? जो कटलरी मिसेस डॉर्लिंग ले गई थी मिसेस एस के घर से वो किस चीज़ की बनी हुई थी? एंड द आंसर इज सिल्वर। वो सिल्वर की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिड द नरेटर टेक हर बिलोंगिंग्स बैक? क्या नरेटर इस लेसन के आखिरी में अपना सामान वापस ले गई थी? एंड द आंसर इज नो। नहीं, वो अपना सामान वापस लेकर नहीं गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 वॉज द नरेटर कन्विंस्ड? क्या नरेटर सहमत थी दैट मिसेस डॉर्लिंग कि मिसेस डॉर्लिंग वुड गिव हर मदर्स बिलोंगिंग्स बैक? उनकी मदर की जो सामान है, जो बिलोंगिंग्स है, उसे वापस दे देंगी? तो इसका आंसर है नो शी वॉज नॉट। नहीं, वह कन्विंस नहीं थी। उन्हें शक था कि मिसेस डॉर्लिंग उनकी माँ का सामान वापस देंगी या नहीं। इसके बाद अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो कि 3 से 4 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हु इज़ द नरेटर? नरेटर कौन है? एंड द आंसर इज द नरेटर इज़ अ यंग लेडी। नरेटर एक यंग लेडी हैं। शी इज़ द डॉटर ऑफ मिसेस एस। वो मिसेस एस की बेटी हैं। हर मदर इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। द नरेटर इज़ अ विक्टिम ऑफ द वॉर। जो नरेटर हैं वो युद्ध की एक पीड़िता हैं, मतलब उन्होंने युद्ध की पीड़ा भोगी हुई है। शी इज़ फ्रॉम हॉलैंड और वो हॉलैंड से हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हॉलैंड अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस समय ये लेसन लिखा गया था तब नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था और नरेटर हॉलैंड को बिलोंग करती थी। शी लूजेस नॉट ओनली प्रेशियस बिलोंगिंग्स बट ऑल्सो हर मदर। उन्होंने न सिर्फ अपने कीमती सामान को खोया था परंतु अपनी मदर को भी खोया था। क्वेश्चन नंबर 2 What makes the narrator go to 46 Marconi Street?
46 मार्कोनी स्ट्रीट नरेटर क्यों गई थी, किस कारण से गई थी, किसने उन्हें भेजा था? एंड द आंसर इज द वॉर वॉज लाइक अ डिज़ास्टर फॉर द नरेटर। जो युद्ध था वो नरेटर के लिए एक आपदा की तरह था, बहुत बड़ी परेशानी की तरह था। हर मदर डाइड, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बिफोर लीविंग हर मदर, हॉलैंड छोड़ने के पहले उनकी मदर ने गेव हर प्रेशियस बिलोंगिंग्स, अपना कीमती सामान दे दिया था, टू हर फ्रेंड, अपनी मित्र मिसेस डॉर्लिंग को। मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ ग्रीटी वुमन, और मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो कैसी थी, एक लालची महिला थी। द नरेटर्स मदर गेव द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग टू हर, नरेटर की मदर ने अपनी बेटी को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस दिया था। टू हर डॉटर, अपनी बेटी को। एंड टोल्ड हर, और उनसे कहा था, टू ब्रिंग ऑल द बिलोंगिंग्स, कि वो उनका सभी सामान वापस लेके आ जाएंगी। सो इसलिए शी वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग्स होम, वो मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी, टू ब्रिंग हर बिलोंगिंग्स बैक, अपने सामान को वापस लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब मिसेस एस, मिसेस एस का वर्णन करिए। वॉज शी अ विक्टिम ऑफ वॉर, क्या वह युद्ध की एक पीड़िता थी, क्या उन्होंने युद्ध की त्रासदी को भोगा था? एंड द आंसर इज मिसेस एस वॉज द मदर ऑफ नरेटर, मिसेस एस नरेटर की मदर थी। शी हैड टू गिव ऑल हर प्रेशियस थिंग्स एंड बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग, उन्हें मिसेस डॉर्लिंग को अपना सभी कीमती सामान और दूसरा सामान देना पड़ा था। मिसेस डॉर्लिंग टुक एडवांटेज ऑफ हर फियर, मिसेस डॉर्लिंग ने उनके डर का एडवांटेज, फ़ायदा, टुक उठाया था, मिसेस डॉर्लिंग ने उनके डर का फ़ायदा उठाया था। शी सेड टू मिसेस एस, उन्होंने मिसेस एस से कहा था, किसने? मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस से कहा था, दैट शी विल कीप, कि वह रख लेगी, ऑल द बिलोंगिंग्स, सभी सामान, वेरी सेफली, बहुत सुरक्षित, एंड गिव हर बैक आफ्टर द वॉर, और युद्ध के बाद उनको वो सामान वापस दे देंगी। द पुअर लेडी, बेचारी मिसेस एस, कुड नॉट सर्वाइव आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद जीवित ही नहीं रही अपना सामान वापस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग कौन है? डू यू जस्टिफाई हर बिहेवियर, क्या आप उनके व्यवहार का सही या गलत का आकलन कर सकते हो? आंसर इज मिसेस डॉर्लिंग वॉज सम एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस, मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की जान पहचान वाली थी। द मदर ऑफ द नरेटर, जो कि नरेटर की मदर थी। शी टुक एडवांटेज ऑफ द फियर ऑफ मिसेस एस, और मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया था? मिसेस एस के डर का फ़ायदा उठाया था। शी हरसेल्फ इंसिस्टेड मिसेस एस, उसने खुद मिसेस एस के ऊपर दबाव डाला था या उनको मजबूर किया था, टू हैंड ओवर, कि वो दे दे, हर प्रेशियस थिंग्स, उसका कीमती सामान, एंड बिलोंगिंग्स, और दूसरे सामान, टू हर, उसको। शी एश्योर्ड हर, उसने विश्वास दिलाया था, दैट शी विल कीप ऑल हर बिलोंगिंग्स वेरी सेफली, कि वो उसके सभी सामान को बहुत ही सुरक्षित रखेगी, एंड गिव हर बैक आफ्टर द वॉर, और उनको युद्ध के बाद वापस दे देंगी। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, डू यू जस्टिफाई हर बिहेवियर, क्या उसके व्यवहार का आकलन कर सकते हो, क्या उसका व्यवहार सही था? नो, हर बिहेवियर कांट बी जस्टिफाइड, नहीं, उसका व्यवहार सही बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। एज, क्योंकि, व्हेन द नरेटर केम टू हर हाउस, क्योंकि जब नरेटर लेसन के बिगनिंग में उसके घर गई, शी अवॉइडेड हर, तो उसने उसको तिरस्कार किया, उसने उसे पहचानने से इनकार भी कर दिया। रिफ्यूज टू रिकग्नाइज मतलब पहचानने से भी इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंज डिड द नरेटर नोटिस इन हर रूम, नरेटर ने अपने कमरे में क्या परिवर्तन महसूस किया? व्हेन शी वॉज होम, जब वह घर आई थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड द आंसर इज इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह युद्ध के प्रारंभिक दिनों की बात है। व्हेन द नरेटर वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, जब नरेटर अपने घर कुछ दिनों के लिए आई थी। वन थिंग स्ट्रक हर इमीजिएटली, एक चीज़ तुरंत उसने ध्यान में आ गई थी, तुरंत उसे समझ में आ गई थी। समथिंग अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कमरों में कुछ परिवर्तन हुआ है। मैनी थिंग्स वेयर मिसिंग, बहुत सारा सामान नहीं दिख रहा था, नहीं मिल रहा था। देन हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उसकी माँ ने उसे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया।
शी टोल्ड, उसने बताया, दैट मिसेस डॉर्लिंग वुड कीप ऑल देयर प्रीशियस थिंग्स एंड बिलोंगिंग्स सेफ, कि मिसेस डॉर्लिंग उनके सभी सामान को और कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखेगी ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, हाउ एंड वाई डिड मिसेस डॉर्लिंग टेक ऑल द प्रीशियस थिंग्स ऑफ मिसेस एस? मिसेस एस के सभी कीमती वस्तुओं को मिसेस डॉर्लिंग हाउ यानी कैसे एंड वाई यानी क्यों अपने साथ ले गई थी? एंड द आंसर इज द वॉर इन हॉलैंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन देयर। हॉलैंड में जो युद्ध था वह बहुत सारा विनाश अपने साथ लेकर आया था, मतलब युद्ध के दौरान हॉलैंड में बहुत विनाश हुआ था। मिसेस डॉर्लिंग टुक एडवांटेज ऑफ द फियर ऑफ मिसेस एस। मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस के डर का फ़ायदा उठाया दैट दे विल लूज़ देयर ऑल बिलोंगिंग्स इन वॉर, कि वो अपना पूरा सामान युद्ध में खो देंगी या उनसे ले लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। सो इसलिए शी सजेस्टेड, उसने सलाह दी, दैट शी विल कीप ऑल प्रीशियस थिंग्स, कि वह पूरा कीमती सामान रख लेगी, एंड बिलोंगिंग्स और दूसरी वस्तुएं ऑफ मिसेस एस सेफली, मिसेस एस का पूरा सामान और कीमती वस्तुएं वह अपने साथ सुरक्षित रख लेगी, एंड रिटर्न देम बैक टू हर, और उसे बाद में वापस कर देगी आफ्टर द वॉर, युद्ध के पश्चात। सो शी टुक ऑल द सिल्वर कटलरी, तो इसलिए वह पूरी सिल्वर की कटलरी यानी फॉक्स, कांटे, नाइफ्स, चाकू एंड स्पून्स और चम्मच, इन सबको हम बोलते हैं कटलरी। तो ये जो कटलरी थी वो चांदी की बनी हुई थी, वो चांदी की उस कटलरी को अपने साथ ले गई। क्रॉकरी, उनके पूरे कप, प्लेट्स वगैरह, एंड एंटीक्स विद हर, और आर्टिस्टिक पीसेस, कलात्मक प्राचीन वस्तुएं जो कि बहुत कीमती मिलती हैं, वो सब चीज़ें वो अपने साथ लेके चली गई। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग विद मिसेस डॉर्लिंग एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मिसेस डॉर्लिंग के साथ नरेटर की जो पहली मीटिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर हुई थी उसका वर्णन करो। द नरेटर वेंट टू कलेक्ट ऑल हर मदर्स प्रेशियस थिंग्स एंड बिलोंगिंग्स फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर अपनी मदर की सभी कीमती वस्तुएं और दूसरे सामान मिसेस डॉर्लिंग से लेने गई एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट, 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, जहाँ पर कि मिसेस डॉर्लिंग रहती थी। द नरेटर रैंग द बेल, नरेटर ने घंटी बजाई। मिसेस डॉर्लिंग ओपन द डोर, और मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला। शी केप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर, और वो नरेटर को लगातार घूरती रही। शी डिड नॉट रिकग्नाइज द नरेटर, उसने नरेटर को नहीं पहचाना। मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट आस्क द नरेटर टू कम इन, मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर से अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी हर बैक, वह उसे वापस आया देखकर खुश नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर फील? नरेटर ने कैसा महसूस किया दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि उसने गलत घंटी बजाई है, ऐसा क्यों लगा नरेटर को? हाउ वॉज शी एश्योर्ड, और उसे ये कैसे विश्वास हुआ दैट शी वॉज एट द राइट प्लेस, कि वो सही जगह पर आई है? एंड द आंसर इज द नरेटर गेव द बेल, नरेटर ने घंटी बजाई। अ वुमन अपीयर्ड, एक महिला सामने आई, और उसके पश्चात शी वॉज स्टेयरिंग एट हर, और वो जो महिला थी वह नरेटर को लगातार घूरती रही। शी रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द नरेटर, उसने नरेटर को पहचानने से इनकार कर दिया। द नरेटर फेल्ट, नरेटर ने महसूस किया दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि उसने गलत घंटी बजाई है। बट वेन शी सॉ, परंतु जब उसने देखा, द वुमन वियरिंग, कि उस औरत ने पहना हुआ था हर मदर्स, उसकी माँ का ग्रीन निटेड कार्डिगन, हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन। शी वॉज एश्योर्ड, तो उसे भरोसा हो गया दैट शी वॉज एट द राइट प्लेस, कि वह सही जगह पर आई है। क्वेश्चन नंबर 8, डिड द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग नो, क्या मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जानती थी एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट द नाइस थिंग्स, अच्छी वस्तुओं के बारे में, दैट दे वेयर यूजिंग इन देयर हाउस, जो कि वो उनके घर में उपयोग कर रहे थे? गिव रीजन्स, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। एंड द आंसर इज नो, द 15 years ओल्ड डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, नहीं, मिसेस डॉर्लिंग की 15 साल की बेटी न्यू नथिंग, कुछ भी नहीं जानती थी, अबाउट द नाइस थिंग्स, अच्छी वस्तुओं के बारे में।
वंस दे बिलोंग टू द नरेटर्स मदर, कभी जो सामान मिसेस नरेटर की मदर का हुआ करता था। शी शोड द सिल्वर कटलरी, उसने सिल्वर कटलरी दिखाई, एंड एंटिक पीसेस, और कलात्मक प्राचीन कलाकृतियाँ भी दिखाईं। शी न्यू नथिंग अबाउट मिसेज एस, वह मिसेज एस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और हाउ हर मदर एक्वायर्ड दोज थिंग्स, ना ही वह यह जानती थी कि उसकी माँ ने यह सब सामान कहाँ से प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द नरेटर जंप अप टू गो, नरेटर कूदकर क्यों खड़ी हो गई जाने के लिए। विदाउट वेटिंग फॉर मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के लिए इंतज़ार किए बगैर ही खड़ी हो गई। एंड द आंसर इज द नरेटर स्टेड विद मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर फॉर सम टाइम, कि जो नरेटर थी वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी के साथ कुछ समय रुकी थी, स्टेड रुकी थी। शी डिसाइडेड टू लीव, उसने निर्णय कर लिया था ऑल बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, अपनी माँ के सभी सामान को छोड़ देने का। बिकॉज, क्योंकि द थिंग्स वेयर केप्ट वेरी अनटाइडी एंड डर्टी, क्योंकि वह पूरा सामान जो उसकी माँ का था वह बहुत ही बुरे तरीके से और गंदगी से रखा हुआ था। द थिंग्स वेयर ऑल्सो बींग यूज बाय मिसेस डॉर्लिंग एंड हर फैमिली, और जो सामान था वो मिसेस डॉर्लिंग और उसके परिवार के द्वारा उपयोग किया जा रहा था। शी हैड टू कैच द ट्रेन टू गो बैक, और अब नरेटर को वापस जाने के लिए ट्रेन भी पकड़नी थी। शी वॉज गेटिंग लेट, वह लेट हो रही थी। सो इसलिए शी जम्प्ड टू गो, वह उछल कर खड़ी हो गई जाने के लिए। विदाउट वेटिंग फॉर मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग का इंतज़ार किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, नरेटर नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट इस एड्रेस को भूलने का निर्णय क्यों कर चुकी थी, निश्चय क्यों कर चुकी थी। एंड द आंसर इज द नरेटर केम टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर आई थी टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए या वापस लेने के लिए, द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, अपनी माँ के बिलोंगिंग्स को, सामान को। दे अराउज्ड नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, और उस सामान ने क्या किया था, जगा दी थी उनके अंदर पुरानी भावनाओं को, वो समय की यादों को जो कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बिताया था। नाउ शी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट दोज बिलोंगिंग्स बैक, अब वह उस सामान को वापस लेना नहीं चाहती थी। हर मदर वॉज ऑल्सो नॉट इन दिस वर्ल्ड, और अब उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। शी वॉन्टेड टू लीव, वह छोड़ देना चाहती थी, दोज बिलोंगिंग्स, उन सामानों को, देयर, वहीं, एंड शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस, और वह उस एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस, छोटी सी कहानी द एड्रेस का जो शीर्षक दिया हुआ है उसका विवेचना कीजिए, उसको जस्टिफाई कीजिए कि वह टाइटल सही था। एंड द आंसर इज मार्गा मिंको हैज़ सेलेक्टेड द टाइटल लॉजिकली, मार्गा मिंको ने यह नाम बहुत ही लॉजिकली सेलेक्ट किया था, बहुत ही कारणों से इसे सेलेक्ट किया था, बहुत ही सही सटीक कारण थे। द नरेटर, जो नरेटर थी, एंड हर मदर, और उनकी माँ, वेयर विक्टिम्स ऑफ द वॉर, वो इस युद्ध की पीड़िता थीं। दे हैड नो परमानेंट एड्रेस ड्यू टू वॉर, युद्ध के कारण उनका कोई भी स्थायी पता नहीं था, मतलब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा था क्योंकि युद्ध में उनके मारे जाने का और उनके सामान छीने जाने का डर था। दे आर ऑल प्रीशियस थिंग्स, उनका सभी कीमती सामान, लाइक सिल्वर कटलरी, जैसे कि सिल्वर की कटलरी, चांदी की बनी कटलरी, एंटीक प्लेट्स, जो ऐसी प्लेट्स जो कि, या ऐसी कलाकृतियाँ जो कि प्राचीन थीं और बहुत महंगी कलाकृतियाँ थीं, एंड लार्ज वासेस, और बड़े बड़े फूलदान, वे आर नॉट विद हिम, अब उनके साथ नहीं थे। दे वेयर एट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट इस पते पर यह पूरा सामान था। बट आफ्टर रीचिंग देयर, परंतु वहाँ पहुँचने के बाद, शी वॉन्टेड टू फॉरगेट दोज थिंग्स, वह उन सब सामानों को भूल जाना चाहती थी, एज वेल एज दैट एड्रेस, साथ ही साथ उस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती थी। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक एड्रेस बिल्कुल सही है। सो हियर द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड्स। आप इस वीडियो में, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन आंसर आपको उपयोगी लगे हों, तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और मैंने जो इसका हिंदी अनुवाद आपको बताया है उसे भी उन क्वेश्चन आंसर्स के साथ नोट कर लीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं उस वीडियो
और उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, तो कृपया अपनी चॉइस इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ आई वुड लाइक यू टू लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे मैं और भी कई लेसन्स के क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाऊंगी इसी तरीके से, और वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और वो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे। इसलिए डू सब्सक्राइब। हैव नाइस टाइम एवरीबॉडी। गुड डे।